प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। ट्रेड इस वक्त है मुझे पॉलिसी बाजार। इसमें एक सेटअप सही है, अच्छा बेस बना है 1700 600 के आसपास, और सेटअप के सब लगता है आपको मिलना चाहिए। ट्रेड करा है 1661 पर, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस 1640 का, ज्यादा नहीं, मतलब 20-21 पे का स्टॉप लॉस है। नियर टर्म टारगेट 1700 के है, तो रिस्क रिवॉर्ड शुड बी 1:2 है। यस, पॉलिसी बाजार। पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार गाबसों को पसंद आ रहा है, बाई साइड की ट्रेड आती हुई। सोमिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? मेरा पिक होगा IRCTC। अभी फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, एक छोटा सा एंडिंग डायगोनल पैटर्न है ऑन द आवरली चार्ट्स, 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके अच्छी रैली ऊपर की तरफ शुरू हुई है। तो मेरा स्टॉप लॉस होगा अराउंड 748 पर, और जो टारगेट होगा वो होगा 795। ओके, IRCTC आपका कॉल हो गया। अब चलते हैं मानस के पास। मानस, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, आरती इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन देख रहे थे हम, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि बिल्कुल तैयार है स्टॉक एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो आरती इंडस्ट्रीज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 438 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये कैश लेवल्स है। और 460 460 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। चाहे तो 450 वाला कॉल ऑप्शन जो 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 450 का कॉल ऑप्शन, वहां पर 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 26 रुपीज के टारगेट सेट करिए। अच्छी तेजी शुरुआत से आरती इंडस्ट्रीज में आज देखने को मिल रही है। बाई साइड की ट्रेड आती हुई मानस जी की तरफ से। डे हाई पर आरती इंडस्ट्रीज आपको दिखेगा फिलहाल 4.5% से ज्यादा की तेजी के साथ। राजेश सातपुते जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आपके पिक सर? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून वीरेन, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी नज़र फार्मा स्टॉक्स पे है बहुत। आप कह सकते हैं कि एक स्टिकी मूव है थोड़ा आज। तो औरोबिंदो फार्मा पे नजर है। आई थिंक इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। 1240 का वो ब्रेकआउट लेवल है, 1250 के आसपास एक खड़ा है। तो यहाँ से भी मोमेंटम कंटिन्यू होगा तो कहाँ तक, मुझे लगता है 1300 1320 तक का स्विंग यहाँ पे मिलना चाहिए। तो औरोबिंदो फार्मा इज अ बाय। स्टॉप लॉस रहेगा 1225 का। ओके, ये हो गया आपका टेक्निकल ट्रेड्स यहाँ पे सारे के सारे पूरे हो गए। अच्छा, कविता जी भी जुड़ चुके हैं। अब कविता जी, गुड आफ्टरनून। कविता जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? Very good afternoon, Viren ji. Good afternoon, everyone. Well, as of now, आज AU बैंक ने अपने 10 PMA से दोबारा एक अच्छा बाउंस बैक दिया है 3 दिन की गिरावट के बाद। मुझे लगता है वंस ये काउंटर 685 के लेवल को अगर सरपास कर लेता है तो 692 695 के प्राइस टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। सो इन केस अगर अभी भी ट्रेड लेते हैं तो 679 के स्टॉप लॉस के साथ AU बैंक को आप एक अप्रोच ले सकते हैं बाय साइड। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक निचले स्तरों से रिकवरी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। बाई साइड की ट्रेड कविता जी की तरफ से आती हुई। अब चलते शरद जी के पास। ये सारे हमारे पास टेक्निकल कॉल्स हो गए, इन्वेस्टमेंट आइडिया उनसे ली जाए। बताइए शरद जी, जिस तरीके से निफ्टी आज ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी पे स्पेशल थोड़ा दिक्कत दिख रहा है, क्या ऐसे मूड माहौल में कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपको पसंद आ रहे हैं? जी, हमारा मानना है राइट्स जो रेलवे के कंस्ट्रक्शन वगैरह, EPC वगैरह का काम करती है, वो एक इंटरेस्टिंग बेट हो सकती है यहाँ से। कंपनी की अभी ऑर्डर बुक लगभग 8,000 करोड़ के आसपास है, जो पिछले कुछ समय में हाईएस्ट है। तो हमें लगता है आने वाले समय में इनके रिजल्ट्स काफी प्रॉमिसिंग रहेंगे, और जिस टाइप की एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक वगैरह भी स्ट्रांग है, वहाँ पे भी स्ट्रेंथ की कंपनी बात कर रही है, तो उसका भी फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। इसके अलावा एतिहाद के संग उन्होंने एक टाई अप किया है अक्टूबर में, जिससे वो UAE में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हैं रेलवे या उससे एसोसिएटेड फील्ड्स में, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो हमें लगता है ये सारी स्पेस का फायदा इनको आने वाले समय में मिलना चाहिए, और अगले 2 साल में ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। मार्जिन्स में एक्सपोर्ट वाले पोर्शन में थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है जैसे जैसे नए ऑर्डर्स आते हैं, बट हमारा ये मानना है कि इसका काफी बड़ा फायदा इनको मिलेगा। तो नंबर्स के हिसाब से हमें लगता है अगले साल कंपनी 11-12 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट कर देगी। 25 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 300 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से राइट्स लिमिटेड।